यदि मंजिल न मिले तो रास्ता बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। एंड यस, हमने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदली है आफ्टर द सिलेबस रिलीज, क्योंकि हमें भी अपनी पत्तियां बदलनी थी, जड़ें नहीं, जो कि है हमारे DSSB-TGT का एक DOE का स्कूल जो दिल्ली में स्थित होगा। सो हे गाइस, राधे राधे, नमस्कारम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमांशु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ एक और नए स्टडी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि मतलब इंग्लिश कहाँ से पढ़े एंड हम वो चीज़ कहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको मिलेगी थोड़ा सा आगे। तब तक मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मतलब वो ऐसे है कि हम प्रेजेंट में कैसे जिए। जैसे राम जी से पूछते हैं कि आप कभी क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो किसी चीज़ को भी, कि जैसे सीता जी ने अपना लक्ष्मण रेखा पार क्यों करी, मतलब आपकी लाइफ में कभी क्यों नहीं है। तो उन्होंने सिंपली जवाब दिया, क्योंकि देखिए मैं प्रेजेंट में जीता हूँ और प्रेजेंट की चीज़ें, मतलब मैं वो चीज़ नहीं चेंज कर सकता जो हो चुकी है, एंड मैं मतलब प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको चेंज कर सकता हूँ। सो मैं प्रेजेंट पे ध्यान देता हूँ। तो जैसे कि इस स्टोरी का मतलब बेसिकली ये है कि देखिए हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा पार्ट 2 नहीं हो रहा, जैसे कि सेम मेरा भी है कि मेरा पार्ट 2 नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से हम अभी अपने प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं और आई थिंक कि हम लोग अच्छा कर पाएंगे एंड बिना टेंशन के हम अपना काम कर पाएंगे। तो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पार्ट 2 की टेंशन हो रही है। सो मैं आज आप लोगों को अपने साथ सजेस्ट करूँगी कि हम प्रेजेंट पे ध्यान देंगे और फ्यूचर में क्या होगा उस चीज़ की टेंशन फ्यूचर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हमारा प्रेजेंट बेस्ट होगा तो आई थिंक हम फ्यूचर को भी बेस्ट कर पाएंगे। सो वही काम है कि श्री राम जी के कथनों पर चलते हैं कि हम अपने प्रेजेंट पे ध्यान देंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश का क्या करना है आपको। सो हे गाइस, आज मैं आपका जो इंग्लिश का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े, तो मैं आज उसका सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो एक मैं आपको चैनल सजेस्ट करूंगी, आप एक बार जाइए और विजिट जरूर करिएगा एंड उनका कंटेंट एक बार जरूर पढ़िएगा। तो उनका नाम है विनय कक्षा, जो ये साइड में चल रहा है। विनय कक्षा को आप जाके विजिट करिए एंड आपके इंग्लिश से रिलेटेड जैसे वॉल्यूम 1 हम मतलब पढ़ रहे हैं फॉर DSSB एंड प्रिंट टू पैरामाउंट भी है, जो नीतू मैम की ये बुक है। अगर आप इन दोनों में से या फिर अपने बेस क्लियर करना चाहते हैं या टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो आप इनके साथ जा सकते हैं। तो आप एक बार देखिए कि इनके जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है वो ये है और इसमें है 150 गोल्डन रूल्स एंड ये सच में बेस्ट है। एंड टाइम पे आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा एंड और सारे आप ये वीडियो देख लीजिएगा। और रही बात वोकैब की, तो इन्होंने वोकैब भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कराई हुई है। तो आई सजेस्ट कि आप एक बार जाकर चैनल विजिट करें एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनको पूरा का पूरा देख सकते हैं और आपकी पूरी इंग्लिश की सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप जाइए और विजिट जरूर करिएगा। सो अगेन हमारी सुबह हो गई है 2:06 पर और 2:30 बजने से पहले 4 मिनट पहले मैं उठ चुकी थी। आई डोंट नो रात की नींद को क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रात की नींद मेरी पूरी नहीं हो रही है, बट उस चीज़ को एक साइड रखते हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने क्लास जो लगाई थी वो सबसे पहले लगाई थी रियल एनालिसिस की एंड यस, आज मैंने रियल एनालिसिस ख़त्म कर दिया है। एंड पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि आज पूरे दिन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे वोकैब, वन वर्ड एंड ईडियम्स, जो कि अब मैं इन सर को भी फॉलो करूँगी तो वहाँ से भी देख लिया करूँगी। एंड उसके बाद का जो मेरा टॉपिक था वो मैंने रिवाइज किया था इंग्लिश को, जिसमें मेरा टॉपिक था प्रीपोजिशन। एंड पता है क्या हो रहा है, जब एक बार आप पढ़ लोगे ना, सीरियसली इंग्लिश सच में बहुत ईजी लैंग्वेज है। देखिए क्वेश्चन लगेंगे या लगेंगे वो बात की बात है, लेकिन जैसे मैं रूल्स याद कर रही हूँ ना, सीरियसली मतलब मुझे याद हो जा रहे हैं यार। मैं इतना कैसे डर रही थी इंग्लिश के लिए मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। तो वो हो गया है। एंड उसके बाद मैंने पढ़ा था जीके एंड मैंने आज रियल एनालिसिस कंप्लीट किया है एंड लीनियर अलजेब्रा की आज क्लास थी नहीं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उसकी क्लास ली नहीं। वो अब जाके होएगी, जब आज 2 क्लास होएगी मतलब, तो वो मैं अब आज के शाम के टाइम लूँगी। तो चलिए अपना ये पहले जो स्लॉट है रियल एनालिसिस का वो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं।
अप्रोक्स 6:15 तक मेरा रियल एनालिसिस ख़त्म हो गया था। देन मैंने वोकैब के लिए बुक उठा ली थी मैम की, तो यहाँ से मैं पढ़ रही थी वही अपना वोकैब वगैरह। तो और दूसरा आप अपनी विनय कक्षा से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा अब उसमें ईजी टू एक्सप्लेन है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना जो ये है जो 150 हमने डे का लगाया हुआ है वो सब पढ़ते हैं। एंड हाँ, जो मतलब मैं बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करूँगी तो वो मेरे दिमाग में स्टक हो जाएगा, क्योंकि वो कैब ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा और दिमाग में आ गया। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप एक चीज़ पे स्टक है कि भाई अच्छा मैं 2 ही याद कर रही हूँ या 10 याद कर रही हूँ, मुझसे याद नहीं हो रहा। आप एक काम करिए, अच्छे से मीनिंग को पढ़िए एंड उसको रिकॉल करेंगे बाद में। पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, यूज्ड हो जाए। जैसे मैंने इंग्लिश को पढ़ा था और मैं उसके बारे में पढ़ती चली गई, जितना मुझे समझ में आ रहा था वो ठीक है, लेकिन अब मैं सेकंड टाइम रिवाइज मतलब फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रही हूँ तो इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, रूल्स भी याद हो रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी वो कैब ख़त्म कर लेते हैं एंड देन ये वाला स्लॉट भी अपना ख़त्म करते हैं। एंड उसके बाद में जो मैं क्लास लगाऊंगी वो होगी हमारी इंग्लिश के ग्रामर की रिवीजन की, जो कि होगा प्रीपोजिशन। तो एंड जब सुबह के टाइम पढ़ते रहते हैं तो देन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नींद आती है। देखिए वो तो बेसिक है, आप ये सोचते हो कि सुबह नहीं उठा जाता या क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो होता है ना, आप एक बार तो एनर्जी से उठ जाओगे, लेकिन धीरे धीरे ना आप अकेले पढ़ते रहते हो ना, तो उससे क्या होता है ना, बोरियत फील होती है। तो मेरे हिसाब से आप अपना पेस्ट वेस्ट कीजिए, नहा लीजिए, और वो सबसे बेस्ट होता है। चाहे कोई भी टाइम हो रहा हो उसी टाइम नहा लीजिए। एंड उसके बाद आप पूजा वगैरह करिए तो आपका मन भी शांत होगा। एंड फिर मैं बनाने लगी थी अपना लंच जल्दी आज। और हाँ, ये कढ़ाई जो है वो लोहे की है, ये मत समझने गंदी हो रही है, इसको कितना भी साफ करे वो रहती ही ऐसी है, मतलब उसका नेचर है काला होना। तो ऐसा है, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई में खाती हूँ, थोड़ा आयरन की पूर्ति हो जाती है तो चक्कर वक्कर नहीं आते, जो कि फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब मैंने वो कैब कंप्लीट कर ली थी एंड देन मैं पढ़ने लगी थी अपना प्रीपोजिशन। एंड मैंने 3-4 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ दिए हैं। आई कांट बिलीव कि मैं मतलब इंग्लिश को भी कर पा रही हूँ अच्छे से। एंड आज जो होगी लीनियर अलजेब्रा की 2 क्लास होगी, क्योंकि सर ने मतलब जो ये व्लॉग बन रहा है इस टाइम पे नहीं ली थी, तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें मैं लीनियर अलजेब्रा की क्लास करूँगी। तो चलिए अपना ये सारा स्लॉट जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। सारे स्लॉट्स ख़त्म हो गए हैं एंड लास्ट बचा है हमारा जीके का। तो उसमें है आज मेरा जनरल साइंस। तो पहले मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ एंड उसके बाद में मैं आज का जितना भी मेरी पढ़ाई है आज बस इतनी हुई थी, क्योंकि मैं आज थोड़ी देर दिन में सो गई थी एंड मुझे आज हेडेक भी हो गया था, तो इस वजह से मेरी थोड़ी पढ़ाई कम हुई है। बट नाउ आई एम फाइन एंड हम फिर से मिलेंगे अपने दूसरे व्लॉग में, जिसमें हम और भी ज़्यादा अपने टॉपिक कवर अप कर पाएंगे। 2 वीडियो तो लीनियर अलजेब्रा की है एंड यस टाइम लगता है। एंड हाँ, आज मैं जाऊँगी अपनी प्रिंट निकलवाने, क्योंकि कल है हमारा रिवीजन डे। अब मिलेंगे हम आपको कल एंड विनय कक्षा को जरूर देखिएगा। राधे राधे।